सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी सादर जय सिया राम। आइए श्रवण करते हैं हम रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग। अंगद जी और अक्षय कुमार। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था। किंतु वह कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। कौन सा संशय था लौटने में? बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे कि वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद जी की शिकायत करता। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो न हो अंगद ही होगा, और अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वध कर देगा। पुनि पठयऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा उस वानर को मारना नहीं, बंदी बनाकर लाना। मैं देखना चाहता हूं बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठैसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सिताही, देखिए कपिहि कहां कर आही। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। वह जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी
बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांति दूत बनकर रावण के सम्मुख गए भी। जय सिया राम, जय जय श्री राम।